में किस डिजीज में कौन सी ग़िज़ा देते हैं। मैंने बताया था कि इलाज बिल ग़िज़ा एक हमारे यहाँ इलाज 4 तरह से होते हैं, उसके अंदर एक इलाज बिल ग़िज़ा है, जिसको हम डाइट के थ्रू डाइट के थ्रू हम ट्रीट करते हैं। कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं, जहाँ पे हमें डाइट को कंट्रोल करना होता है, वहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं। कभी-कभी होता है कि हमें ग़िज़ा को कंप्लीटली रोकना होता है, वहाँ पे रोक के ट्रीटमेंट करते हैं और कभी-कभी उसको मॉडिफ़ाई करना होता है। तो ये सारी चीज़ें तो मॉडिफाइड जो चीज़ें थी वो मैंने बता दिया कि हम किस ग़िज़ा को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पार्ट है इस प्रेज़ेंटेशन का उसका डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग है कि किस डिज़ीज़ में कौन-सी डाइट रिकमेंड किया है यूनानी फिज़िशियंस ने। हेडेक है यानी कि सर दर्द, उसके लिए बोला गया है कि मसूर की दाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सिरका या फिर ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स ये जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं उसके साथ इस्तेमाल करें या जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं यानी कि सीज़नल फ्रूट्स बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हेडेक में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मेनिंजाइटिस के लिए बार्ले वाटर यानी कि जौ का पानी, जो माऊशेर हमने ऊपर बताया, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जितनी भी दिमाग की बीमारियाँ हैं, उसके अंदर माऊशेर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कंजक्टिवाइटिस के लिए फ्रूट जूस का बोला गया है, तिब्बा ने बोला है कि फ्रूट जूस हर तरह के जितने भी फलों के जूस हैं, वो सारी चीज़ें कंजक्टिवाइटिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पैरालिसिस के लिए जो है वो चिकपी बोला गया है बहुत फ़ायदेमंद होता है, ऑलिव ऑयल और माउल अस्ल। माउल असल की जब बात हो रही थी, तभी मैंने बताया था कि वो ड्रग ऑफ चॉइस एक तरह से बोल सकते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस है पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस यानी कि लकवा, फालिज इन सब के लिए या राशा इन सब के लिए ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है फॉर इनिशियल डेज़। फॉर 1 वीक अगर हम इसको दे देते हैं, तो ये जितने भी दिमाग में मादा है, जितने भी इकट्ठा हो गए हैं दिमाग में, उसको हमारे बदन से निकलने के काबिल बना देता है। तो माउल अस्ल जो है, वो एक तरह से ड्रग ऑफ चॉइस बोल सकते हैं पैरालिसिस के लिए। फेब्राइल कन्वल्जन्स जो होते हैं उसके लिए जौ का पानी या चिकन सूप बहुत फ़ायदेमंद होता है। एपिलेप्सी के लिए मटन फ्राइड मटन प्याज़ जो होता है वो, लहसुन गोभी जो बंद गोभी आती है वो या फिर बीन्स ये सारी चीज़ें एपिलेप्सी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेलानकोलिया के लिए जो भेड़ के यकसाले बच्चे का गोश्त मैंने बताया उसका सूप तैयार करने का तरीका बताया था। वो हम सूप तैयार करके दे सकते हैं। चिकन जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। व्हीट हर तरह की जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं वो सारी चीज़ें लिवर, फिश मतलब जो अलग-अलग जानवर के फ्रेश अलग-अलग जानवर के जो गोश्त होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइव फिश यानी कि जो हम फिश खरीदने जाते हैं तो उसके अंदर एक होता है कि हमारे सामने ज़िंदा मछली को हम बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है मेलानकोलिया के लिए। मालनखोलिया इसका उर्दू जो टर्म है वो मेनली मालनखोलिया है। और इसके अंदर एक चीज़ बताई गई है कि हमें क्या अवॉइड करना है, तो जितने भी ड्राई ड्राई जो मटन होते हैं, उसको अवॉइड करना है। ड्राई बकरे का गोश्त ड्राई आइटम में अवॉइड करना है, मसूर की दाल अवॉइड करते हैं। बंद गोभी जो है वो मतलब नहीं खाना होता है, सॉल्टी डाइट नहीं लेना है या फिर एक्रिड टेस्ट के जितने भी फूड हैं, वो सब नहीं लेने हैं। कॉमन कोल्ड के लिए जौ का पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मुरब्बा बनफ़शा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कफ के लिए जौ का पानी या सब्जियों का जो पानी होता है वो, जैसे कि बीन्स या फिर पालक ये सारी चीज़ें या जुलाब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जितनी भी चीज़ें जिसमें शहद शामिल की गई है, जितनी भी ऊपर मैंने डिशेज़ बताई हैं उसके अंदर जैसे जुलाब है, माउल असल है, वो या फिर गुलकंद है, वो सारी चीज़ें कफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। प्लूरिसी के लिए बार्ले वाटर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसका भी मैंने जब बात हुई थी माउल असल की उस माउस शरीर की उस टाइम पे मैंने बताया था कि एक क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुका है इसके ऊपर कि ट्यूबरकुलोसिस में बहुत फ़ायदेमंद है। बकरी का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है, फिश जितने भी तरह की सब्जियाँ हैं, जितनी भी ठंडी सब्जियाँ हैं, वो सब इसके अंदर बहुत फ़ायदेमंद होती हैं क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में एक फ़ेज़ आता है जब एक लंबा बुखार का फ़ेज़ आता है। उसके लिए जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। माउल असल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है ट्यूबरकुलोसिस में। पाल्पिटेशन के लिए चिकन का सूप मेड विद मिक्सचर ऑफ हॉट स्पाइसेस जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें, जितनी भी मुफ़र्रह चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पाल्पिटेशन में हम इसको दे सकते हैं। जैसे सिकंजबीन शकरी हो गया या मुरब्बा आमला है, अर्क केवड़ा अर्क गाओज़ुबा, मुरब्बा अनन्नास या मुरब्बा तमरहिंदी ये सारी चीज़ें पाल्पिटेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। कॉलेरा के लिए अनार का जूस बोला जाता है, उसको अच्छे से व्हीट ब्रेड में मिक्स करके यानी कि गेहूँ की रोटी में मिक्स करके अच्छे से अनार का जूस उसके बाद उसको इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कॉलेरा में।
गैस्ट्राइटिस के लिए जितने भी पेट की बीमारियाँ हैं उसके लिए अनार का जूस, सिकंजबीन और ब्रेड के साथ इस्तेमाल करें और फ्रूट जूस जितने भी कोल्ड मिजाज यानी कि सर्द मिजाज के जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारी चीज़ें गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। गैस्ट्राइटिस में बेसिकली इरिटेशन होने लगता है स्टमक में, तो जितनी भी ठंडी चीज़ें हो सकती हैं वो हम दें तो वो बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट करता है हमारे स्टमक में जाके। जॉन्डिस के लिए वेजिटेबल्स जो कि हम सब्जियाँ जो तैयार करते हैं वो पम्पकिन या पालक जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं या फिर अनार है, कुकुम्बर है खीरा है, इन सब के च च सब्जियाँ हैं, ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं या फिर अनार का जूस बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि वो बहुत अच्छा काफ़ी सफ़रा होता है, इस वज़ह से जॉन्डिस में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। या फिर जो फ्रूट्स में हम उसका भी दे सकते हैं आलू बुखारा का जो जूस होता है उसका भी हम तैयार कर दे सकते हैं या आलू बुखारा पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो जॉन्डिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बर्निंग मैक्चुरेशन के लिए हसरमिया बहुत फ़ायदेमंद होता है। वर्म इन्फेस्टेशन अगर हो रहा है तो उसके लिए व्हीट ब्रेड कांजी के साथ मिला के यानी कि जो हमने फर्मेंटेशन के बाद जो कांजी तैयार किया था, वो और व्हीट ब्रेड यानी कि रोटी जो गेहूँ की होती है, उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्म इन्फेस्टेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बुखार के लिए जितनी भी हेल्दी डाइट्स हैं, वो सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी सर्द और तर्द मिज़ाज की जितनी भी सब्जियाँ हैं, वो सब इस्तेमाल करें और सिरका बहुत फ़ायदेमंद होता है। ऑलिव ऑयल और शुगर के साथ मिला के सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिरका को आलमंड ऑयल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का जो तेल होता है, रोग़न बादाम शीरी, उसको और सिरका को मिला के वो भी हम बुखार के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। एनोरेक्सिया यानी कि जिसमें भूख नहीं लगती है, उसके लिए भी अलग से डिश मतलब बोला है तिब्बा ने कि जितने भी फ्राइड चिक्स हैं, फ्राइड चिक यानी कि जो चना होता है उसको भून के दें या फिर अनार का जूस उसके अंदर मिंट शामिल करके या दे सकते हैं और विनेगर बहुत फ़ायदेमंद होता है इसके लिए क्योंकि डाइजेशन की जितनी भी बीमारियाँ हैं, चाहे वो एनोरेक्सिया या फिर और भी जितनी भी बीमारियाँ हों, वो सब में विनेगर एक बहुत ही अच्छा इंग्रीडिएंट माना जाता है। उसके बाद गार्लिक और अनियन ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है एनोरेक्सिया में। गाउट के लिए जो है वो अनार का जूस और शुगरकेन यानी कि गन्ने का जूस बोला गया है, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है गाउट में। अर्टिकेरिया के लिए ये फिर से अनार का जूस और दही और सिरका ये तीनों बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ओलिगोज़ोस्पर्मिया और स्पर्मेटोटोरिया यानी कि मेल डिसऑर्डर्स जो जितने भी हैं मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स उसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। जिसके अंदर प्याज़ है, गाजर ग्राम यानी कि चना, मिंट बादाम जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारी चीज़ें जित ऑलमोस्ट सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। खजूर अंडा, मटन, चिकन ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इन सब से तैयार किए हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें ओलिगोज़ोस्पर्मिया और स्पर्मेटोटोरिया इन सब के लिए अलग से स्पेसिफ़िक जो दवाओं तैयार की जाती हैं, उन सब में ये सारी चीज़ें भी शामिल की जाती हैं। लास्ट में जो है वो एक्ज़िमा है, एक्ज़िमा में जो है बार्ले वाटर यानी कि जौ का पानी इस्तेमाल करें, वो बहुत फ़ायदेमंद है। खीरे का जूस या फिर जितनी भी ठंड मिज़ाज की जितनी भी चीज़ें हैं, ठंडी मिज़ाज की, वो सारी चीज़ें एक्ज़िमा में बहुत फ़ायदेमंद साबित हैं। डायबिटीज़ के लिए वही सारी चीज़ें कि जौ का पानी बहुत फ़ायदेमंद है, अस्वगोल बहुत फ़ायदेमंद है ठंडी जितनी चीज़ें हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद है जैसे कि पालक या फिर पम्पकिन वगैरह। ओबेसिटी के लिए अनियन, गार्लिक, मिंट या फिर जितने भी ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं वो और ब्लैक पेपर ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। तो ये जितनी भी डिज़ीज़ेज़ हैं मैंने डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग सारी बीमारियों के बारे में भी बता दिया। अब ये है हमारे रेफ़रेंसेस जिस जहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हैं उसके रेफ़रेंसेस ये हैं नेक्स्ट 2 स्लाइड में। थैंक यू। तो अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर कुछ भी हो वो आप पूछ सकते हैं।